जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं किसी सत्संग में सुनी थी कि हमें आगे नंबर नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा या तीसरा या कितना भी है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसमें मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी शुक्राना सत्संग तो लगभग डेली हमारे जीवन में गुरुजी के आने के बाद हो रहा है। लेकिन यही है कि कभी कभी मैसेजेस दिखता है कि तू आज मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर कर, तो उसमें लगता है कि क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। आज जो भी बोल रही हूँ वो सब गुरुजी जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मैं बोलूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है अपने सत्संग में कि जब मैं बड़ी मंदिर गई थी तो मुझे एक छोटा सा एक अंकल जी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था। तो वो जब मैं अपने वर्किंग प्लेस पे आई और वहाँ पे लेमिनेट कराने के लिए उसको लेके गई, तो लेमिनेट करा करके जब वो मुझे दे रहे थे तो वहाँ एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वो मुझसे पूछ रही हैं कि किसका फ़ोटो ये, तुम्हारे पापा का, बाबूजी का। और सच में संगत जी आत्मा तृप्त हो गया उसका सुन करके। जैसे लगा कि साक्षात जो सुनना चाहता है ना इंसान, या फिर जो मन में भाव चल रहा है, या फिर जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे विश्वास बन रहा है, उसमें अगर कोई ऐसे आकर के बोल देता है तो जैसे लगता है कि वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आप साक्षात खड़ा होकर के ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाबूजी हूँ। मैं दो सत्संग अपना शेयर करूँगी। पहले तो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी भी अब गुरुजी से जुड़ गई है, हालांकि वो भी बहुत छोटी है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है। तो मेरी दीदी के यहाँ पे सत्संग हुआ था जिसमें उसको एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था और एक पॉकेट स्वरूप मिला था जो आशीर्वाद के रूप में। तो वो हॉस्टल में पढ़ती है। जब वो हॉस्टल में गई तो एक दिन उसका ब्रेसलेट स्वरूप खो गया। वो जब फ़ोन की तो बहुत रो रही थी। मैं बोली कि नहीं बेटा, कहीं नहीं खोएगा, तुम गुरुजी का नाम लेकर के जाओ और वो ज़रूर मिलेगा। मैं बोली भी कि गुरुजी अगर उसको उसका भरोसा अगर बन जाएगा तो मैं ज़रूर से शुक्राना सत्संग में ये शेयर करूँगी। दूसरा दिन उसका फ़ोन आता, पता मम्मी मेरे साथ मिरेकल हो गया। जानती हो, मेरा पेंसिल मैं क्लास में लिख रही थी, गिरा, मैं नीचे झुकी तो वहीं पे मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट था। मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट मुझे मिल गया। मैं बोली वाह, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से उसका कुछ सामान ऐसा ऐसा खोया जो रो रही थी, बिलख रही थी, और 10 मिनट के अंदर गुरुजी से अरदास करने के बाद मेरी बच्ची का, और हर जगह बस ये मैसेजेस आता है कि तेरी बच्ची का ध्यान मैं खुद रह रहा हूँ, उसको मैं किसी भी स्वरूप में आकर के दर्शन दूंगा और उसकी मदद करूंगा। जय गुरुजी, धन गुरुजी, मेरी बच्ची के साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। दूसरा सत्संग है कि अभी 2 दिन पहले ऑफिस से जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो फिर मेरा ब्लूटूथ नहीं था, और मुझे अच्छे से याद था कमरे में घुसने के बाद कि मेरा ब्लूटूथ नहीं था। और वो चाहे तो रास्ते में गिर गया है या ऑफिस में, मैं ऑफिस में गार्ड को पूछी तो वो पूरा चेक किया, कहीं भी नहीं था। पूरा शाम गुरुजी के साथ बैठ कर के बात कर रही थी और डर भी रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं कि मैं खो दी हूँ वो। लेकिन वो अभी तक मैं उनको नहीं बताई हूँ कि वो गुम गया था मेरा। ठीक है, वो गुम, मतलब पूरा शाम बैठे, पूरा चीज़ दिमाग में चल रहा था, बस गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा सामने आता था। और यकीन मानिए संगत जी, मुझे अच्छे से यकीन है कि वो नहीं था मेरे पास जब मैं कमरे में घुसी थी। ठीक है, रात में जब मैं अपने पुल्ला उठाती हूँ तो मेरा ब्लूटूथ वहीं पे था। इसको मैं चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं मानती हूँ। ये कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुजी एक एक पल हमारे साथ हैं, एक एक पल हमें देख रहे हैं।
एक एक पल हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो विश्वास कहाँ जाएगा? वो विश्वास ही एक ढाल की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह हमारे छत छत सर पे है साया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं ऐसे लोगों को गुरुजी से जुड़ते देख रही हूँ जो ये बोलते थे कि मैं कभी भी कोई गुरुओं को नहीं मानती हूँ। मेरी भाभी गुरुजी से इस कदर जुड़ गई हैं कि क्या बताऊं। बस मेरे साथ वो बड़े मंदिर गई थी, हम उसको उनको मैं ही लेकर के उनको बड़े मंदिर गए थे। उसके बाद वो ऐसी दीवानी हो गई हैं गुरुजी की कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और आज 3 या 4 बृहस्पतिवार गुजरा है और उनके साथ एक से एक सत्संग हो रहे हैं। और वो अभी 15 तारीख को गुरुजी का सत्संग भी रख रही हैं अपने घर पे। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं वो अटेंड कर पाती, लेकिन मुझे गुरुजी ने बहुत सारे दूसरे कामों के लिए ये करके रखा है। और मेरा एक और सत्संग आने वाला है, बस मेरे गुरुपा वो पूरा करेंगे। मैं ज़रूर 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 उसको भी साझा करूँगी सबके सामने। तो ऐसा है कि गुरुजी का आशीर्वाद को एक एक एंकर बना करके अगर हम जीवन में चलें तो लाइफ इतनी आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आता है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक विश्वास, एक होप, एक चट्टान जो है कि नहीं गुरुजी हमारे साथ है और इसको भी काट लेंगे, इसको भी पार कर लेंगे, वो एक असीम कृपा है। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, हमारे ज़िंदगी में आने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग मैं छोटा सा बोलना चाहूँगी। मेरी बुआ थी जो बचपन से मुझे माँ की तरह पानी, उनके अपने बच्चे नहीं थे, मुझे बहुत प्यार की और मैं भी असीम दिल से उनको मानी। अब वो गुजर गई जनवरी में, गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। एक दिन एक सत्संग में एक आंटी जी बोल रही थी कि उनकी मम्मा चली गई, गुजर गई हैं और वो सपने में देख रही हैं कि वो गुरुजी के पास पहुंच गई हैं और गुरुजी उनको ये समझा रहे कि अभी मेरे पास और सुरक्षित है। और जाने से पहले वो उनका हाथ गुरुजी के हाथ में दे करके चली गई कि अब ये तुम्हारे सब कुछ है। वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती। वही जो मेरा क्लिंगिंगनेस मेंटली था, वो मेरी वो माँ और मेरी धर्म की माँ, मेरी कर्म की माँ, मेरी गॉड फादर जो बोलिए मेरी लाइफ में रही है, बहुत बड़ा सपोर्ट थी। उनके जाने के बाद मैं सच में बहुत अकेले हो गई हूँ। लेकिन गुरुजी, ये सत्संग सुनकर कैसा लगा कि सच में वो मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दे करके गई कि मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और जिस तरह से मैं उसको देखती थी, आज मैं गुरुजी को देखती हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं चाहूँगी यहीं विराम देने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।